नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलोन मस्क के ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक एनिमल वेलफेयर अब्यूज के अंडर फेडरल इन्वेस्टिगेशन फेस करने वाला है। हुआ यह है दोस्तों, कंपनी ने कथित तौर पर 2018 से लगभग 1500 जानवरों को मार डाला है और कई मौतों को कथित रूप से अवॉइड कर सकता है। कंपनी के एम्प्लॉयज के हिसाब से एलोन मस्क के प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट के माहौल के कारण उन्हें जल्दबाजी महसूस हुई। देखिए, अब सबको पता होगा एलोन मस्क के अंडर काम करना कोई आसान नहीं होता। रिपोर्ट्स के हिसाब से एलोन मस्क एम्प्लॉयज को बहुत प्रेशर में डाला था, बहुत जल्दी काम कंप्लीट करवाने के लिए प्रेशराइज किया था, तो वो सबकी वजह से ये केयरलेस एरर्स हुआ है, इस तरह एम्प्लॉयज का कहना है। अब बात यह है दोस्तों, ये ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक मस्क के लिए एक और समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि वो ट्विटर, टेस्ला और स्पेसएक्स सहित कई कंपनियों को चला रहे हैं। ऊपर से आप सबको पता है दोस्तों, ट्विटर टेक ओवर करने के बाद उधर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोसेस क्या है, वर्किंग कैसा है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले न्यूरालिंक क्या है। न्यूरालिंक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट मेक्स ए गैजेट न्यूरालिंक विच इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक। तो न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी को यूज करके न्यूरालिंक करके एक गैजेट बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है न्यूरालिंक, एंड द कंपनी बिलोंग्स टू एलोन मस्क। रिसेंटली न्यूरालिंक ने एक वीडियो शेयर किया था, काफी वायरल हुआ था ये वीडियो, जिसमें एक मंकी पिंग पोंग खेल रहा है कंप्यूटर स्क्रीन में अपना लॉजिक यूज करके। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, मंकी अपना लॉजिक यूज करके वीडियो गेम सक्सेसफुली कंप्लीट किया। मस्क ने बोला ये जो टेक्नोलॉजी है इट कैन बी यूज्ड ऑन ह्यूमंस बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए, एंड ऑफ द ईयर तक ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस में भी यूज कर सकता है। अगर ये सक्सेसफुल है, दिस कैन बी यूजफुल इन डिसीजेस लाइक अल्शीमर्स, पार्किंसंस एक्सेट्रा। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी से ब्रेन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेन में जितने सिग्नल ट्रांसमिशन वगैरह होता है ना, वो एक मशीन के थ्रू करवा सकते हैं। तो अब न्यूज क्या आया है दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के टाइम पर कई सारे जानवरों को स्पेसिमेन यूज किया था, बेसिकली टेस्ट करने के लिए। तो एलिगेशंस ये है 2018 से अभी तक कम से कम 1500 जानवरों का डेथ हुआ है। तो न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या है। बेसिकली इट इज ए गैजेट दैट वुड बी सर्जिकली इम्प्लांटेड इन द ब्रेन ऑफ एनी पर्सन इन नीड ऑफ इट। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, इसी तरह एक गैजेट इम्प्लांट करेंगे ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे। एंड द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ रोबोटिक्स वुड बी यूज्ड बाय न्यूरोसर्जन्स। तो बेसिकली इसमें रोबोटिक्स वाला टेक्निक यूज हो रहा है। क्या होता है रोबोटिक्स? रोबोटिक्स बेसिकली एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें इंटेलिजेंट मशीन्स क्रिएट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को असिस्ट करने के लिए। तो न्यूरालिंक प्रोसेस में एक चिपसेट इन्वॉल्व है विच इज कॉल्ड द लिंक टू बी इम्प्लांटेड इन द स्कल। तो स्कल में जो इम्प्लांट करते हैं ना, उस चिपसेट को लिंक बोलते हैं। उसमें कई सारे वायर्स कनेक्टेड होगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और कई सारे इंसुलेटेड वायर्स भी रहेंगे जो इस प्रोसेस में यूज किया करेंगे। अब देखिए, ये जो चिपसेट है ब्रेन एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे, वो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ दिस डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऑपरेट स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स विदाउट द नीड टू टच दम। देखिए, ये टेक्नोलॉजी से ये भी पॉसिबल है दोस्तों, आने वाले टाइम पर हम स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर पाएंगे बिना टच करके। तो न्यूरालिंक का वर्किंग कैसा है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करते हैं। देखिए, द सिग्नल्स इन द ब्रेन आर ट्रांसमिटेड थ्रू न्यूरॉन्स। The signals are transmitted to all muscles, glands and all parts of the body। ये बात आपको पता होगा दोस्तों, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स रहते हैं। ब्रेन के अंदर जितने सिग्नल्स है, इसे ट्रांसमिट करने का काम है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स जो है सिग्नल्स को मसल्स, ग्लैंड्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरॉन्स बेसिकली इंफॉर्मेशन मैसेंजर्स है। They use electric impulses and chemical signals to transmit information between different areas of the brain and between the brain and the rest of the nervous system। तो बेसिकली ब्रेन्स के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम और ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम किसका है? न्यूरॉन्स का है। न्यूरॉन का 3 मेन पार्ट्स है। वन इज एक्सन, सेकेंड इज डेंड्राइट्स, थर्ड इज सोमा। सिग्नल्स को रिसीव करने का काम है डेंड्राइट्स का, सिग्नल्स को प्रोसेस करने का काम है सोमा का, फिर वो सिग्नल्स डेंड्राइट्स के थ्रू दूसरा न्यूरॉन तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो डेंड्राइट्स कोज करते हैं। तो न्यूरल लिंक में जो इलेक्ट्रोड्स है
that would be reading the electric signals produced by various neurons and performing the action. तो basically neurons जो electric signals produce करते हैं उसे read करने का और process करने का काम न्यूरल लिंक में जो इलेक्ट्रोड्स है वो करेंगे। तो जिन पेशेंट्स में नर्वस डिसऑर्डर्स होंगे उनको ये टेक्नोलॉजी काफी मदद कर सकते हैं। फाइनली व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ न्यूरल लिंक? बेनिफिट्स क्या क्या है आप खुद अनुमान लगा सकते हो, फिर भी देखिए। नंबर 1, इट कैन बी यूज्ड टू ऑपरेट एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें हमारा ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं। अलग अलग वजह हो सकते हैं, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर ब्लड में जो टॉक्सिन्स है उसकी वजह से। तो ऐसे कंडीशंस में न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी काम आ सकते हैं। अगला है, इट कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज ए कनेक्शन बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमंस। देखिए आजकल जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए ह्यूमन हैंडलिंग जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, वो सारे टेक्नोलॉजी अगर आपको यूज करना है तो उसे टच तो करना पड़ेगा ना। तो ये न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी से हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मतलब बिना टच करके भी उसे हमारे ब्रेन के थ्रू ऑपरेट कर पाएंगे। And people with paralysis may benefit by easily operating their phones directly through the brains। तो जो पैरालिसिस अफेक्टेड है, जो अपना हाथ पैर हिला नहीं सकते, वो बिना टच करके अपने फोन्स को ऑपरेट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स, टेक फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, बिना टच करके कैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं ये काम कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस टेक्नोलॉजी में ब्रेन में एक गैजेट इंप्लांट करना पड़ेगा जो हमारे ब्रेन एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे। बेसिकली न्यूरॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्लो हो रहा है उसे मॉनिटर करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो ये जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन के अंदर फ्लो हो रहा है, बेसिकली न्यूरॉन्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके हमारे स्मार्टफोन्स में या लैपटॉप्स में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भेज देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है आपको केवल सोचना है, फिजिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सोच ट्रांसमिट हो रहा है डिवाइस तक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अपना मोबाइल फोन अनलॉक करना है, तो जब आप मोबाइल फोन अनलॉक करने के बारे में सोचते हो ना, सबसे पहले क्या होता है हमारा ब्रेन के अंदर? वो सोच ट्रांसमिट होता है, ब्रेन से वो सोच हमारा हाथ तक पहुंचता है, हाथ वो काम करता है कि नहीं? पर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होगा, हमारी सोच डायरेक्टली मोबाइल फोन तक पहुंच जाएगा। आप जो सोच रहे हो वो हो जाएगा मोबाइल फोन के अंदर। एक्चुअली डेवलपर्स एक न्यूरालिंक ऐप भी डेवलप कर रहा है विच इज बीइंग डिजाइन्ड टू अलाउ यू टू कंट्रोल योर कीबोर्ड एंड माउस डायरेक्टली विद द एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट। तो बेसिकली आपकी ब्रेन एक्टिविटी कंट्रोल करेंगे सबको, आपको केवल सोचना है, फिजिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये न्यूरालिंक ऐप जो है आपको गाइड करेंगे, एक टाइप का ट्यूटोरियल है, आपको सिखाएंगे कैसे ये ऑपरेट कर। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करें तो इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के टाइम पर आज स्पेसिमेंस कई सारे जानवरों को यूज किया था जिनका ऑलरेडी डेथ हो चुका है, तो उसी का प्रोब अभी चलेगा एलोन मस्क के अगेंस्ट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।